हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज जगदीश अधिकारी. आई एम योर मैथ्स टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 12 congruency. Today we are going to discuss first of all the basic of congruency, then later on the question from the application book, starting with the basic. When we discuss about congruency, the first question is what is congruency. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंसी क्या है? तो कोई भी चीज़ कब कॉन्ग्रेंट होती है या उसमें कॉन्ग्रेंसी क्या होती है? जब दो सिमिलर शेप, मतलब दो सिमिलर शेप, सिमिलैरिटी होनी चाहिए उनमें साइज में भी और उनकी शेप में भी. जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, मतलब अगर हम एक शेप को उठा के दूसरी शेप के ऊपर रखें और वो कम्प्लीटली पीछे से गायब हो जाए, मतलब वो पूरी की पूरी कवर हो जाए, तो वो कहलाएगी हमारी कॉन्ग्रेंसी. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक शेप को इसके ऊपर रखता हूँ और वो कम्प्लीटली गायब हो जाती है पीछे से, तो वो कहलाएगी हमारी कॉन्ग्रेंसी. तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों शेप को इक्वल इन साइज एंड सिमिलर इन शेप होना चाहिए. तो कॉन्ग्रेंसी मीन्स टू फिगर विल बी कॉन्ग्रेंट व्हेन दे आर इन इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. तो कॉन्ग्रेंसी की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखें अगर छोटी सी, तो कॉन्ग्रेंसी मीन्स टू और मोर शेप, two or more shape will be congruent if they are in similar shape and equal size. तो उनकी शेप सिमिलर होना चाहिए और उनका साइज भी इक्वल होना चाहिए. तो ये तो थी हमारी कॉन्ग्रेंसी की बात. अब बात करते हैं हम, जब दो शेप कॉन्ग्रेंट हो जाती है उसके बाद क्या होता है. तो जैसे सपोज एक ट्रायंगल हम यहाँ बनाएं और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले इसमें नोटिस किया कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे सिमिलर शेप के हैं और इनका जो साइज़ है, हम बात करें साइज़ की, तो अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूँ ये ओवरलैप हो जाता है, मतलब पूरा कंप्लीटली पीछे से इनविजिबल हो जाता है, मतलब पीछे से पूरा कवर हो जाता है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्ग्रेंट. अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, जैसे इसकी नेमिंग है ए, बी और सी, ऐसी इसकी नेमिंग है पी, क्यू, आर. तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हर एक चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी. डेट मीन्स इसके तीनों के तीनों वर्टेक्स, ए वर्टेक्स हो जाएगा इक्वल्स टू पी वर्टेक्स के, बी वर्टेक्स हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू वर्टेक्स के, एंड सी वर्टेक्स हो जाएगा इक्वल्स टू आर वर्टेक्स के. और सिमिलरली इनकी साइड्स और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइड ए बी, वो इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू के, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, एंड ऐसी बी सी साइड इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर के, और ए सी साइड इक्वल्स टू हो जाएगा पी आर के. तो जब दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके वर्टेक्स भी इक्वल हो जाते हैं एंड उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, इवन उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू के,
और एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल आर के। होपफुली एवरीवन अंडरस्टैंड। आगे इसके बात करें हम कॉन्ग्रुएंसी के बाद। कॉन्ग्रुएंसी भी 3 टाइप की होती है, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, सॉरी 4 टाइप की। तो नेक्स्ट हो जाएगी हमारी साइड साइड एंगल और आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो इसको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल साइड एंगल की। तो एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाए। तो इस ट्रायंगल का नाम हमने दिया पी क्यू आर और ये था हमारा एम एन ओ। तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल एम एन ओ। ये इक्वल्स टू एंड उसके ऊपर से ये वेव, ये कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करती है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल इन साइज एंड सिमिलर इन शेप। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों इक्वल इन साइज एंड सिमिलर इन शेप। तो यहाँ से हमारी 3 चीज़ें निकल के आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी ये एंगल साइड एंगल। अब ये प्रॉपर्टी ये कब फॉलो होगा, जब इसका कोई एक एंगल इसके एंगल के इक्वल हो और उसके बाद एक साइड इक्वल हो और फिर एक एंगल इक्वल हो। मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी तब लगती है जब एक एंगल इक्वल हो, उसके बाद जो दूसरा एंगल है उन दोनों के बीच में जो साइड है वो साइड इक्वल हो। हम किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने ये एंगल Q हमने लिया इक्वल्स टू एंगल N के और एंगल R लिया हमने इक्वल्स टू एंगल O के और उसके बाद हमारी साइड QR वो इक्वल्स टू एंगल NO के। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू है N के, ये वाला एंगल इक्वल्स टू है O के एंड इन दोनों की मिडल वाली साइड इक्वल्स टू है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो लगाएंगे एंगल साइड एंगल। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये वाली साइड इक्वल होती तो ये वाली जो साइड है वो इन दोनों एंगल से अलग है। तो हम यहाँ पे बोलते एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट शेप की, तो एंगल साइड 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 एंगल वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी, अब अगर हम बात करें साइड एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी या कॉन्ग्रुएंसी कब लगेगी, तो जैसे कोई एक साइड इक्वल है, जैसे हमने यहाँ पे लिया ए बी इक्वल्स टू था पी क्यू के इक्वल्स टू पी क्यू और उसके बाद हमारा एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल्स टू है एंगल आर के। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, उसके बाद एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। तो हम किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, हम इसको एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं या साइड एंगल एंगल भी बोल सकते हैं। हम यहाँ से नहीं ले सकते इसको, क्यों नहीं ले सकते, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब हम इसको इस साइड से ले रहे हैं एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि एक साइड जो है ये वाली, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, और ना ही एंगल ए के बारे में हमें बताया गया है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास जो नोन वैल्यूज़ हैं हमें उसी साइड से लेना है। जैसे हमारे पास ये नोन वैल्यू है और ये नोन वैल्यू है,
तो हमें इधर से ही लेना है, या तो इसको हम बोलेंगे एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल। तो जो नॉन वैल्यूज है हम नेमिंग उसी साइड से करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी या कॉन्करेंसी हम प्रूव करेंगे। तो जैसे दो ट्रायंगल हमने यहां लिए, ए बी सी पी क्यू आर, तो हमने यहां पे लेट कि ए बी इक्वल्स टू द पी क्यू के, नेक्स्ट बी इक्वल्स टू द क्यू के एंड बी सी इक्वल्स टू द क्यू आर के। तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो जरूरी नहीं है इनका सीक्वेंस यही हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू लिख लिया, पहले बी सी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर लिख लिया और ए बी इक्वल्स टू पी आर लिख लिया। इनके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप पहले इक्वल ले सकते हैं अगर उसमें गिवन है। मेन चीज़ है हमने ये देखना है कि नॉन वैल्यूज़ कौन कौन सी है हमारे पास। तो हमारे पास जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो ये है कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, साइड ए बी और पी क्यू इक्वल है एंड बी सी एंड क्यू आर इक्वल है। तो अगर हम इस साइड से इसको लेंगे, इधर वाली साइड से, मतलब ऐसे हम रोटेट करके जाएंगे, तो यहाँ पर तीन अननोन वैल्यूज़ हैं। एक तो ये एंगल, दूसरा ये साइड एंड तीसरा ये एंगल। तो इधर से लेने पर तीन अननोन वैल्यूज़ हैं, तो ये साइड सुटेबल नहीं है। जबकि हम अगर इस साइड से लें तो यहाँ पर ये साइड हमको नोन है, ये एंगल नोन है हमें और ये साइड नोन है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो इसी साइड से हम लेंगे, तो साइड फिर उसके सेंटर में आ रहा है एंगल एंड साइड, तो इसको बोलेंगे हम साइड एंगल साइड। किसी भी, मैंने बोला था किसी भी एक कॉर्नर से लेंगे, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर साइड से या कॉर्नर से लेंगे। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया ये साइड इक्वल थी, फिर ये एंगल सेंटर में आ रहा है और ये साइड इक्वल है, तो इसलिए इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। अच्छा, यहाँ से हम ऐसे नहीं ले सकते कि एंगल साइड फिर साइड, तो ये प्रॉपर जो है रोटेट नहीं होगा, इसको हमें एक प्रॉपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लेना होता है। तो ये प्रॉपर रोटेशन नहीं हो रहा है, एंगल फिर साइड जा रहे हैं फिर दोबारा घूम के इधर आ रहे हैं, जबकि ये एक प्रॉपर रोटेशन है, साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड। तो ये था हमारा साइड एंगल साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी साइड साइड एंगल। अब हमारे पास जैसे साइड है, ये ट्रायंगल का नाम ले लिया पी क्यू आर, इसका एम एन ओ। तो साइड साइड एंगल हमने माना ये दोनों साइडें इक्वल थी, पी क्यू इक्वल्स टू एम एन, क्यू आर इक्वल्स टू एन ओ एंड एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल ओ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर will be congruent to triangle MNO। अब यहाँ पर मेन चीज़ है इसकी नेमिंग क्या होगी। जैसे हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लिखे हैं, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ हमको लिखना होता है, बताना होता है कि ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो उसे बताने के लिए हमने क्या देखना है कि हमने कौन कौन सी साइड्स इक्वल ली है। तो सबसे पहले हमने पी क्यू इक्वल लिया था एम एन के, क्यू आर इक्वल लिया है एन ओ के एंड एंगल आर इक्वल्स टू लिया है एंगल ओ के। तो या तो हम इसको इधर की साइड से लेंगे, एंगल साइड साइड बोलेंगे, या फिर साइड साइड एंगल बोलेंगे। अगर हमने इसको इधर से रोटेट किया तो यहाँ पर बहुत सारी अननोन वैल्यूज़ है, जैसे ये साइड अननोन है एंड ये एंगल अननोन है, तो हमें उस तरफ से रोटेट करना है जहाँ पर हमको ज़्यादा नोन वैल्यूज़ होगी। तो इधर से बेटर है
इधर से भी ठीक है, या फिर हम इसको इधर से भी रोटेट कर सकते हैं। तो या तो इसको हम एंगल साइड साइड बोलेंगे या साइड साइड एंगल बोलेंगे। तो दोनों एक ही है, सिमिलर है, साइड साइड एंगल। और लास्ट हमारी बचती है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल है, तो हम बात करते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस इस प्रॉपर्टी की। तो इसमें क्या होता है, जैसे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उनकी हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, मतलब हाइपोटेनियस होती है 90 के सामने अपोजिट वाली साइड, मतलब ए बी इक्वल्स टू हो जाती है पी क्यू पी आर के, और एंगल बी तो इक्वल हो गई एंगल क्यू के, दोनों 90 डिग्री हैं। तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये जो यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंसी होगी वो होगी हमारी राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस अगर इक्वल हो जाती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी से। तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।